अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और वीडियो के साथ आया हूँ मैं। स्टूडेंट्स आए हुए हैं 9th क्लास के। वो कह रहे थे कि सर आज चैप्टर नंबर 9 भी हमें करवा दें, उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी पेयरिंग स्कीम का जो है वो बताया था। और आज चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 जो है ना वो ज्योमेट्री पे बेस है, और इसमें जो है ना दो तरह की डिस्कशन है, डिस्टेंस फार्मूले पे और मिड पॉइंट फार्मूले पे। और चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने दो टेक्निक सीखनी है। पहली टेक्निक है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम इस यूज़ करेंगे। इसमें 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन होगी, x2, x1, y2 एंड y1। दूसरी जो एक टेक्निक है इसके अंदर वो इस्तेमाल होगी मिड पॉइंट फार्मूला, वो भी मैं आपको दिखा दूं। मिड पॉइंट फार्मूला, और इसका जो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है वो ये है x1 x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो स्टार्ट करते हैं पहली टेक्निक से। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस बताना है कि यानी दो पॉइंट्स ग्राफ में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में अवेलेबल होंगे, तो उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो कितनी दूर हैं उसके साथ। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये टेक्निक आप लोग बस सीख लें, बाकी आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाए आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास A, जिसके कोऑर्डिनेट हैं या पेयर्स हैं जो हैं वो है 9 एंड 2, और दूसरा पॉइंट है B 7 और 2 के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम इन पॉइंट्स में इनके नेम्स दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हेयर x1 इज इक्वल टू 9 एंड y1 इज इक्वल टू 2, और सेकंड पे हम जो है ना x2 लिखेंगे। x2 जो है वो 7 होगा और y2 2 होगा। अब सवाल ये होता है कि x1 और y1, x2 और y2 हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा रखना है कौन सा नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो पहला पॉइंट है उसको x1 और y1 रखना है या b वाले को रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो पहला हिस्सा है इसका, इस पूरे पॉइंट का, वो पहला हिस्सा x कहलाता है और दूसरा हिस्सा इसका y कहलाता है। इसी तरह इसका ये पहला हिस्सा x और दूसरा y कहलाता है। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इधर हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट जो है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको दोबारा फार्मूला दिखा दूं। ये देखें, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फार्मूला कहलाता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, x2 की वैल्यू है 7 और x1 की वैल्यू है 9 और इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू वो भी 2 और इसका होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी, 7 में से 9 माइनस किए तो -2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 2 में से 2 माइनस किया, आंसर आ जाएगा 0। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये 0 खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में √4 और 2, यानी डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बिटवीन 2 है। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला, और इसको पहली टेक्निक कहेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अच्छा जी, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया पहली टेक्निक, या पहली टेक्निक कह लें या इसका पहला पार्ट कह लें। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि लेट P द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट A एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट B एज गिवन बिलो।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q पॉइंट, यानी P और Q पॉइंट आपको दिया गया है और साथ में ये कहा गया कि P जो है वो x एक्सिस पर है जिसके कोऑर्डिनेट है A, और Q जो है वो y एक्सिस पे है और उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं B। यानी अब इधर सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, अब इधर हमें पॉइंट नहीं दिया गया। अब हमने वो पॉइंट पहले निकालना है और पॉइंट निकालने के बाद फिर हम डिस्टेंस के अंदर पुट करेंगे ताकि हमारे पास P और Q का डिस्टेंस निकल सके। तो देखें जी, इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। A इज इक्वल टू 9 है, B इज इक्वल टू 7 है। तो क्वेश्चन में उसने कहा है कि A जो है वो x कोऑर्डिनेट पे है, तो A जो है वो 9 पर है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि A जो है वो x कोऑर्डिनेट पर अवेलेबल है। x इज अवेलेबल ऑन x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब ये है कि A जो है वो 9 पर होने का मतलब A इज इक्वल टू 9 और इसका जो y एक्सिस वाला पॉइंट होगा वो 0 कंसीडर किया जाएगा। यानी ये यहाँ पर जो P पॉइंट बनेगा वो 9 और 0 बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि A जो है वो x एक्सिस पर है। इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पर, x एक्सिस की जो लाइन है, यानी इस तरह से आप समझ लें कि A जो है वो इस x एक्सिस पर अवेलेबल है। गॉट माई पॉइंट। और जो y एक्सिस पर है वो B है। इसका मतलब y एक्सिस पे जो वैल्यू है x की वो 0 होगी और जो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 कंसीडर होगी। यानी जो आपका Q पॉइंट है वो 0 और 7 कंसीडर होगा। अब देखिए हमारे पास दो पॉइंट आ गए। अब हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर x1 जो है वो 9 और x2 जो है वो 0, तो 0 माइनस 9 का स्क्वायर, और यहां पर y2 जो है वो 7 होगा और y1 0 होगा। तो देखें यहां पर 0 में से 9 माइनस कर दें तो माइनस 9 ही आएगा और 7 में से 0 निकाल दें तो 7 ही आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। अब आप कहेंगे सर ये माइनस कहाँ गया? माइनस का भी स्क्वायर लिया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 81 प्लस 49, 9 और 1 10, 8 और 4 12, 12 और 1 30 होगा। 130 इसका डिस्टेंस होगा। अब आप इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो वो भी ठीक है। वैसे यहाँ तक इसका आंसर ओके है। ये दूसरी टेक्निक थी जिसमें आपको सिर्फ पॉइंट्स दिए गए थे, यानी एक्स एक्सिस वाला पॉइंट और वाई एक्सिस वाला पॉइंट। यहाँ पे आपको पूरा पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस दिया गया। उससे हमने पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स बनाकर फिर हमने डिस्टेंस के अंदर वैल्यू पुट की। ये थी इसकी दूसरी टेक्निक। ये दोनों इस तरह से सॉल्व की जाती है। अच्छा जी, पिछली वीडियो में जो ना हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस पॉइंट फार्मूला, और अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला के लिए भी हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। अब यानी वो ये कह रहा है कि इन पॉइंट्स के दरमियान वाला हमने पॉइंट निकाल के देना है, इसको कहते हैं मिड पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट गिवन है आपके पास 9 और 2, और दूसरा पॉइंट है आपके पास 7 एंड 2। चलो जी, हम इसके पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपके पास x1 इज इक्वल टू 9 एंड y1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड पॉइंट में हमारे पास x2 इज इक्वल टू 7 और y2 इज इक्वल टू 2। मिड पॉइंट फार्मूला हम इधर लिखेंगे। मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट करेंगे। 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। सारी वैल्यूज पुट कर दी। 9 प्लस 7 को प्लस कर दें तो 7 और 7 14 एंड 2 16 ओवर 2, और ये हो जाएगा 4 ओवर 2। कटिंग कर दें 8 एंड 2
8 एंड 2 इसका मिड पॉइंट कहलाएगा। तो ये टेक्निक है। पहली टेक्निक हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला थी और दूसरी है मिड पॉइंट फार्मूला। अगर ये दो क्वेश्चंस आप लोग अच्छे तरीके से कर लें तो बोर्ड में 9 चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम में इंक्लूडेड है। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो आप लोगों के इसमें से 4 मार्क्स कंफर्म है। थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आती रहेंगी।